लेकिन वे आपको यह नहीं बता रहे हैं। मंगल ग्रह क्या होगा अगर मंगल ग्रह वास्तव में उपनिवेश बनाने के लिए सबसे खराब जगह है? हर कोई मंगल ग्रह को लेकर दीवाना है, लेकिन वे आपको यह नहीं बता रहे हैं। मंगल ग्रह मूल रूप से एक रेडियोधर्मी बंजर भूमि है। वायुमंडल इतना पतला है कि आप महीनों में ब्रह्मांडीय किरणों से भून जाएंगे। आपको सचमुच एक तिल वाले व्यक्ति की तरह भूमिगत रहना होगा। लेकिन शनि के चंद्रमा टाइटन में गैसोलीन की झीलें हैं, जो समुद्र में रॉकेट ईंधन की तरह मौजूद है। वायुमंडल इतना घना है कि आप पंखों को बांधकर सुपरहीरो की तरह उड़ सकते हैं। ये तरल नाइट्रोजन से ठंडा है, लेकिन कम से कम आप विकिरण से धीमे नहीं पड़ेंगे। मंगल ग्रह तक पहुंचने में 9 महीने लगते हैं। टाइटन में 4 साल लगते हैं। लेकिन पृथ्वी के अलावा टाइटन हमारे सौर मंडल में एकमात्र ऐसी जगह हो सकती है जहां इंसान वास्तव में एक ऐसी सभ्यता बना सकते हैं जो हमेशा के लिए बनी रहे। आइए मंगल ग्रह के कुछ मिथकों को ध्वस्त करने से शुरू करते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण के लिए मार्केटिंग विभाग ओवरटाइम कर रहा है। हाँ, मंगल ग्रह करीब है। 6 से 9 महीने की यात्रा उचित लगती है, जब तक कि आपको एहसास न हो कि यह ब्रह्मांडीय विकिरण स्पंज बनने का एक तरफा टिकट है। यह एक क्रूर सच्चाई है। मंगल ग्रह ने अरबों साल पहले अपना चुंबकीय क्षेत्र खो दिया था। उस अदृश्य ढाल के बिना ग्रह हर दिन अंतरिक्ष से आने वाले घातक कणों से पूरी तरह से तबाह हो रहा है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा संरक्षित है, फिर भी सतह पर हमसे लगभग 150 गुना अधिक विकिरण प्राप्त करते हैं। मंगल ग्रह पर 3 गुना अधिक है। हम उस रेडिएशन स्तर की बात कर रहे हैं जो आपको वर्षों में नहीं, महीनों में कैंसर दे सकता है। जिस समाधान के बारे में हर कोई बात करता है वो है भूमिगत रहना। कल्पना कीजिए कि अरबों डॉलर खर्च करके और अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरे ग्रह पर जाना केवल एक गुफारवासी बनना है। आपको 1800 के दशक में कोयला खनिकों जितनी बार सूरज की रोशनी दिखाई देगी, और मंगल ग्रह के उस प्रसिद्ध वायुमंडल का हर कोई उल्लेख करता है। ये पृथ्वी के वायुमंडल से 100 गुना पतला है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए ये 100,000 फीट की ऊंचाई पर सांस लेने की कोशिश करने जैसा है। यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भी हवा इसकी तुलना में लगभग इतनी ही मोटी है। लेकिन रुकिए, एक और बुरी खबर है। मंगल ग्रह की मिट्टी में परक्लोरेट्स नामक जहरीले रसायन भरे पड़े हैं। ये सिर्फ इंसानों के लिए ही नुकसानदायक नहीं है, ये इतने रिएक्टिव हैं कि ये सचमुच फट सकते हैं। मंगल ग्रह की मिट्टी में खाना उगाना किसी केमिस्ट्री लैब के वेस्ट डिस्पोजल में बगीचा लगाने जैसा होगा। अब बात करते हैं टाइटन की, जो शायद हमारे मंगल जुनून पर हंस रहा है। सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या पर बात करते हैं, ठंड। टाइटन बहुत ठंडा है। हम -179 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, जो पृथ्वी पर अब तक की सबसे ठंडी जगह है। यह इतना ठंडा है कि पानी ग्रेनाइट से भी सख्त हो जाता है, और टाइटन की सतह पर मौजूद चट्टानें वास्तव में जमी हुई बर्फ से बनी हैं। लेकिन याद है मैंने गैसोलीन की झीलों का जिक्र किया था? टाइटन में तरल मीथेन और एथेन के समुद्र हैं, हाइड्रोकार्बन जिनका इस्तेमाल हम पृथ्वी पर ईंधन के रूप में करते हैं। इनमें से सबसे बड़ा समुद्र ट्रैकेन मार उत्तरी अमेरिका की सभी महान झीलों से बड़ा है। मंगल ग्रह पर ईंधन बनाने की बजाय टाइटन एक छोटे ग्रह के आकार का गैस स्टेशन है। हम हजारों सालों तक मानव सभ्यता को ऊर्जा देने के लिए पर्याप्त कच्चे माल की बात कर रहे हैं, लेकिन असली खेल टाइटन के वायुमंडल में है। एक समय पर पृथ्वी के वायुमंडल के दबाव से 5 गुना अधिक। ये ब्रह्मांडीय विकिरण से वास्तविक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त मोटा है। यह एक प्राकृतिक अंतरिक्ष सूट की तरह है जो पूरे चंद्रमा को कवर करता है। और यहाँ दिमाग उड़ाने वाली बात है, ये घना वायुमंडल टाइटन के कम गुरुत्वाकर्षण के साथ मिलकर, जो पृथ्वी का केवल 14% है, ऐसी परिस्थितियां बनाता है जहां मानव शक्ति वाली उड़ान न केवल संभव है, ये लगभग सहज है। आप सचमुच अपने हाथों पर पंख लगा सकते हैं और एक पक्षी की तरह उड़ सकते हैं। ये सुपरपावर होने के सबसे करीब की चीज है जो भौतिकी संभव बनाती है। आइए बात करते हैं कि टाइटन एक इंजीनियर के लिए सपना क्यों है और मंगल एक इंजीनियर के लिए दुस्वप्न क्यों है। मंगल ग्रह पर हर उपकरण को विकिरण से कठोर होना पड़ता है, जिसका अर्थ है भारी, अधिक महंगा और अधिक जटिल। आपके सौर पैनल जल्दी खराब हो जाते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो जाते हैं, और आपको जिंदा रखने के लिए आपके घर को ढेर सारे पत्थरों के नीचे दबाना पड़ता है। टाइटन पर घने वायुमंडल का मतलब है आसान लैंडिंग। याद है मंगल ग्रह पर लैंडिंग कितनी डरावनी होती है? 7 मिनट का वो खौफ जिसमें सब कुछ सही तरीके से काम करना होता है, या आपका कई अरब डॉलर का मिशन एक महंगा गड्ढा बन जाता है।
टाइटन पर आप पूरी लैंडिंग के लिए पैराशूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक पंख को तूफान में उतारने की कोशिश करने जैसा है, बजाय इसके कि उसे धीरे से स्विमिंग पूल में गिराया जाए। निर्माण की संभावनाएं भी अविश्वसनीय है। कम गुरुत्वाकर्षण का मतलब है कि आप ऐसी संरचनाएं बना सकते हैं जो पृथ्वी या मंगल ग्रह पर असंभव होंगी। हम ऐसे टावरों के बारे में बात कर रहे हैं जो आकाश में दर्जनों किलोमीटर तक फैल सकते हैं। पूरे महाद्वीपों तक फैले पुल और घने वायुमंडल में हवाई शहरों की तरह तैरते रहने वाले घर। ऊर्जा उत्पादन एक और बड़ा फायदा है। जहां मंगल ग्रह आपको लगातार कमजोर होते सोलर पैनल या जटिल परमाणु रिएक्टरों पर निर्भर रहने के लिए मजबूर करता है, टाइटन कई विकल्प देता है। घने वायुमंडल में पवन ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है। आप मीथेन नदियों और झीलों के प्रवाह का भी उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको मंगल ग्रह पर होने वाली रेडिएशन की समस्या के बिना सभी लाभ मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर चीजें जटिल और थोड़ी डरावनी हो जाती है। हमें नहीं पता कि लंबे समय में बहुत कम गुरुत्वाकर्षण का मानव जीव विज्ञान पर क्या असर पड़ता है। हम जानते हैं कि शून्य गुरुत्वाकर्षण में अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियों का घनत्व और मांसपेशियों का द्रव्यमान कम हो जाता है, लेकिन टाइटन का गुरुत्वाकर्षण शून्य जी और मंगल के गुरुत्वाकर्षण के बीच है। क्या टाइटन पर पैदा हुए बच्चे सामान्य रूप से विकसित होंगे? क्या वे पृथ्वी पर आ सकेंगे? क्या वे आना चाहेंगे भी? या उन्हें पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बहुत भारी लगेगा? ये केवल अकादमिक जिज्ञासा नहीं है, यह एक बुनियादी सवाल है कि क्या हम मानव कॉलोनी या एक नई मानव उप प्रजाति के जन्मस्थान के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि कुछ ही पीढ़ियों के बाद टाइटन में जन्मे मानव अपने वातावरण के इतने अनुकूल हो सकते हैं कि वे वास्तव में एक अलग प्रजाति होंगे। दूसरी ओर, वही कम गुरुत्वाकर्षण हमें ऐसे फायदे दे सकता है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं है। चिकित्सा प्रक्रियाएं आसान हो सकती हैं। निर्माण कार्य शारीरिक रूप से कम मेहनत वाला होगा। यहाँ तक कि बुनियादी गतिविधियां भी अधिक कुशल हो जाएंगी। हम कुछ अज्ञात चीजों को कुछ अविश्वसनीय लाभों के लिए बदल सकते हैं। और फिर वो हाइड्रोकार्बन झीलें केवल ईंधन नहीं है, वो पूरी औद्योगिक सभ्यता के लिए कच्चा माल है। मीथेन और एथेन को प्लास्टिक, सिंथेटिक मटेरियल और यहाँ तक कि खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऐसा है जैसे पृथ्वी का पूरा प्रोकेमिकल उद्योग बस वहीं बैठा है और फसल का इंतजार कर रहा है। इसकी तुलना मंगल से करें, जहां हर संसाधन को चट्टानों से निकालना पड़ता है, जटिल सुविधाओं में संसाधित किया जाता है और सावधानीपूर्वक राशन किया जाता है। टाइटन पर आपको पृथ्वी के भूमध्य सागर से भी बड़े समुद्र में बहने वाली सामग्री की नदियां मिलती हैं, लेकिन यह और भी बेहतर है। टाइटन की बर्फीली परत के नीचे तरल पानी का एक उपसतह महासागर है, जो संभवतः पृथ्वी के सभी महासागरों से अधिक पानी है। तो आपको सतह पर ईंधन और भूमिगत पानी मिलता है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने अंतर्ग्रहीय सभ्यता के लिए एकदम सही पड़ाव बनाया है। नाइट्रोजन वायुमंडल एक और बड़ा लाभ है। नाइट्रोजन जीवन के लिए आवश्यक है, जैसा कि हम जानते हैं, और यह हवा में लटका हुआ है, लेने के लिए स्वतंत्र है। मंगल पर आपको मिट्टी से नाइट्रोजन निकालना होगा या इसे भारी कीमत पर पृथ्वी से आयात करना होगा। मंगल ग्रह के सपने देखने वालों और टाइटन के दूरदर्शी लोगों में क्या फर्क है? हम सिर्फ जीवित रहने की बात नहीं कर रहे हैं, हम खुशहाली की बात कर रहे हैं। मंगल ग्रह पर बसने वाली बस्तियां पृथ्वी पर निर्भर होंगी। रेडिएशन का खतरा, सीमित संसाधन, लगातार प्रतिकूल वातावरण से संघर्ष। ये सभ्यता नहीं बल्कि जीवित रहने का तरीका है।